Assalamu alaikum students, how are you? I believe that you are enjoying good health. Today our lecture is about perfect tense. Okay, perfect tense has three types. Perfect mean completion of any work, किसी काम का इख्तिताम, किसी काम का मुकम्मल होना परफेक्ट कहलाता है। उर्दू ज़ुबान में हम परफेक्ट को शो करने के लिए चुका, चुकी, चुके, लिया, ली या लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि वो कपड़े धो चुकी है, वो घर जा चुका है, तुलबा स्कूल पहुँच चुके हैं। तो ये जो चुके का लफ्ज़ है असल में ये बता रहा है कि जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसकी जगह चुका, चुकी, चुके की जगह अगर आप रहा, रही, रहे इस्तेमाल करते हैं, उसका तो मतलब होता है कि काम जारी है। तो ये लफ्ज़ हमें बताएंगे कि किसी भी काम, कोई भी काम तकमील को पहुंच चुका है, मुकम्मल हो चुका है, तो उसे परफेक्ट कहते हैं। अब परफेक्ट हैज़ थ्री टाइप्स, तीन किस्में होती हैं। कभी कोई काम गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मल होता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। कभी कोई काम मौजूदा ज़माने में मुकम्मल होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। और बाज़ औक़ात कोई काम आने वाले ज़माने में हमें एक्सपेक्ट होता है कि आने वाले ज़माने में वो मुकम्मल होगा, उसके लिए हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट आप नीचे से ऊपर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे जुमले जिसमें किसी भी काम की तकमील का इजहार किया जाता है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, इंग्लिश में जुमले की तरतीब क्या होगी। सबसे पहले इन द फर्स्ट we mention subject, after that helping verb. Helping verb is also called auxiliary verb, इनको auxiliary verb भी कहते हैं, helping verb भी कहते हैं। helping verb के बाद हमने verb की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट, और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट, आर ई मीन रिमेनिंग पार्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम कर रहा होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारे पास प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव, पास्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैड, फ्यूचर में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल हैव एंड शैल हैव। ओके, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। हम ज़रूरत के मुताबिक इनको इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट का बनाते वक्त यहाँ से, पास्ट का बनाते वक्त यहाँ से, फ्यूचर का बनाते वक्त यहाँ से हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब क्या होता है, जिसमें किसी काम का होना या करना पाया जाए, उसे वर्ब कहते हैं। तो वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। तीसरी फॉर्म हम इसमें इस्तेमाल करेंगे परफेक्ट में, थर्ड फॉर्म इज यूज्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा होता है, जिस पर काम हो रहा होता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और जब ये सारे सेक्शन आप लिख लें, जुमले का फिर भी कुछ हिस्सा बाकी रह जाए तो वो एंड पे चला जाता है। जुमला हमने लिए है, तालिब इल्म पर्चा हल कर चुका है। अगर हम है कहेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। चुका जो है ये बताता है परफेक्ट को, है बताता है प्रेजेंट को। तो प्रेजेंट और परफेक्ट मिले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। और अगर हम चुका था कहेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट होगा, और अगर हम चुका होगा कहेंगे तो ये फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो हम एक ही वक्त में तीन जुमले ट्रांसलेट कर रहे हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट का है, एक पास्ट परफेक्ट और एक फ्यूचर परफेक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। जुमला पहले हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, वी स्टार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम कर रहा होता है। तो कौन, किसने पर्चा हल किया है, तालिब इल्म ने। तो तालिब इल्म जो है वो सब्जेक्ट हुआ। हमने पहले द स्टूडेंट लिखा, उसके बाद एच मीन हेल्पिंग वर्ब हमने लगाना है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास प्रेजेंट में कितने हैं, दो। वन इज हैज एंड फर्स्ट इज हैज एंड सेकंड इज हैव। फॉर सिंगल वी यूज हैज। फॉर एग्जांपल, ही हैज, शी हैज,
इट हैज़, अली हैज़, असलम हैज़। ओके, ये सारे जो सब्जेक्ट मैंने बोले हैं ये सिंगल हैं, इसलिए इनके लिए हैज़ इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर आप हैव इस्तेमाल करेंगे, जैसे दे हैव, यू हैव, पीपल हैव, स्टूडेंट्स एस के साथ। यहाँ हमारे पास एक स्टूडेंट है, लेकिन अगर इसके साथ एस लगा दें तो फिर हैज़ नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। तो जमा के लिए हम हैव लगाएंगे। ओके, द स्टूडेंट हैज़, ये हेल्पिंग वर्ब लगा लिया। उसके बाद हमने वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी। वर्ब क्या होता है, काम। यहाँ पे काम क्या है, हल करना। काम क्या है, हल करना। हल करने की इंग्लिश क्या आती है, सोल्व। हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म, सोल्व्ड, सोल्व्ड। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम हो रहा होता है। तो क्या हल किया जा चुका है, पर्चा। तो पर्चे की इंग्लिश क्या आती है, द पेपर। तो ये जगह ऑब्जेक्ट के लिए है। और अगर फॉर एग्जांपल होता कि इम्तहानी सेंटर में वो पर्चा हल कर चुका है, तो जो इम्तहानी सेंटर वाला सेक्शन है वो रिमेनिंग पार्ट में जाता। ठीक है, इन द एग्जामिनेशन सेंटर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आ गई है? ओके, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट का हमने जुमला बनाया था, द स्टूडेंट हैज सॉल्व्ड द पेपर। नाउ पास्ट परफेक्ट, ये देख रहे हैं था किससे रिलेटेड है, पास्ट से। तो पास्ट परफेक्ट का हमने जुमला बनाना है। सबसे पहले हम देखें, आप देखेंगे कि यहाँ सारे ब्लैक लफ्ज एक जैसे हैं। इसमें देखो, इसमें देखें और इसमें देखें, तीनों में एक जैसे हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज है। ये तीनों टेंसेस एक साथ सिखाने का सिर्फ मकसद ही यही है कि आपको समझ आ जाए कि टेंसेस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं तो टेंस बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे। स्टॉप। ओके स्टूडेंट, द स्टूडेंट सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, पास के लिए only one helping verb. Either the subject is single or the subject is plural. We have only one helping verb, that is had. वाहद के लिए, जमा के लिए, सब के लिए एक ही है। तो स्टूडेंट के बाद हमने had लगाया, solved the paper. The student फ्यूचर में क्या होगा, तालिब इल्म पर्चा हल कर चुका होगा। हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लेंगे, यहाँ से। The student will have solved the paper. Here is a problem. If the subject is I or the subject is we use shall have. For all others, we use will have, just like he will have, she will have, it will have, Aslam will have, you will have, they will have, people will have, students will have। सब के लिए वाहद जमा सब के लिए will have लगा, लेकिन जिसमें आप खुद शामिल होते हैं उसके लिए आप शैल हैव यूज़ करेंगे। आई में भी आप खुद हैं और वी में भी आप खुद हैं। तो जो खुद से रिलेटेड होते हैं लफ्ज़ आई और वी, इनके साथ शैल हैव, बाकी सब के साथ आप विल हैव यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ना तो आई है ना ही वी है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, विल हैव। द स्टूडेंट विल हैव सॉल्व्ड द पेपर। द स्टूडेंट विल हैव सॉल्व्ड द पेपर। ओके, इज इट इजी स्टूडेंट, डिड यू अंडरस्टैंड? अब हम चलते हैं इसके अगले हिस्से की तरफ, नेगेटिव। परफेक्ट टेंस में हम जुमलों के नेगेटिव कैसे बनाते हैं। नेगेटिव या नेगेटिव क्या होते हैं, ऐसे जुमले जिसमें किसी काम का ना होना का कहा जाए, किसी काम के ना करने के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन हो, ऐसे जुमले नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे हमारे पास यही जुमला है, तालिब इल्म पर्चा हल नहीं कर चुका है। मैं फिर बता दूं, हम एक ही जुमले से सब कुछ इसलिए बनाते हैं ताकि वो स्टूडेंट जिनको टेंसेस कंफ्यूज करते हैं, जब जुमला चेंज होता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अल्फाज की तब्दीली होती है और जुमले की चेंजेस होती हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं एक ही जुमले से सारी फॉर्मेशन, सारी तब्दीलियाँ लिखी हैं ताकि स्टूडेंट को समझ आ सके कि सारे जुमलों में यही थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ नए जुमले बन जाते हैं। तो चलें, तालिब इल्म पर्चा हल नहीं कर चुका है, पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव बनाएंगे और सारे टेंसेस में
जो 12 टेंसेज हैं एक्टिव वॉइस के या पैसिव वॉइस के जो हैं, उन सब में ये है कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं। हम पहला हेल्पिंग वर्ब छोड़ के नोट लगाते हैं। 2 के बाद छोड़ना लिखना या 3 के बाद लिखना ये गलत होता है। आप पहला हेल्पिंग वर्ब छोड़े तब नोट लगाएं। बाज़ औक़ात हेल्पिंग वर्ब 2 भी होते हैं, बाज़ औक़ात हेल्पिंग वर्ब 3 भी होते हैं। जैसे आज के हमारे पास थे 2 हेल्पिंग वर्ब, विल हैव, शैल हैव, 2 इकट्ठे आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया द स्टूडेंट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, पहले हेल्पिंग वर्ब छोड़ के हमने क्या लगाया, नोट। द स्टूडेंट हैज़ नॉट सॉल्व द पेपर, सिर्फ एक लफ्ज़ नोट को हमने ऐड किया है, बाकी सेंटेंस हमारा सिंपल वाला ही है, सिर्फ नोट का लफ्ज़ ऐड किया है। पास्ट में देखें आप, द स्टूडेंट हैड नॉट सॉल्व्ड द पेपर, ओके, ये पास्ट था इसलिए हमने इसमें हैड यूज़ किया। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट लगाया, एक ही हेल्पिंग वर्ब था। अब अब हम आते हैं स्टॉप, ओके, लेट इट गो, फ्यूचर की तरफ। द स्टूडेंट विल नॉट हैव सॉल्व्ड द पेपर। स्टूडेंट, यू नो, here we have two helping verb. How many? Two helping verb. The first is will, the second is have. तो हमने not पहले हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के लगाया है, will not have solved the paper। आप देख रहे हैं will के बाद not आया, दूसरा हेल्पिंग वर्ब नोट के बाद गया है। तो आपने हमेशा नेगेटिव बनाते वक्त क्या करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। अब इसका तीसरा सेक्शन है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे जुमले होते हैं जिसमें कोई बात पूछी जाती है, कोई सवाल किया जाता है, आपसे कोई जवाब देने का तकाजा किया जाता है, ठीक है, ऐसे जुमलों को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। स्टॉप। तो सवाल क्या है, क्या तालिब इल्म पर्चा हल कर चुका है, ये इंटेरोगेटिव है, इसमें सवाल पूछा गया है। तो सवालिया बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहला हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में ले आते हैं, सब्जेक्ट के बाद से उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, सवालिया बन जाएगा, क्वेश्चन सेंटेंस बन जाएगा। तो देखें, पहले में क्या तालिब इल्म पर्चा हल कर चुका है, हैज़ द स्टूडेंट सॉल्व्ड द पेपर, ओके। पास्ट के लिए देखें, हैड द स्टूडेंट सॉल्व्ड द पेपर। बाकी सेंटेंस वैसे ही है बिल्कुल, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को लगा के उठा के हम शुरू में लेके आए हैं। फ्यूचर के लिए देखें, 2 हेल्पिंग वर्ब हैं फ्यूचर में, आपने पहला हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेके आना है, दूसरा उधर ही रहेगा। तो देखें, विल शुरू में आ गया, विल द स्टूडेंट हैव सॉल्व्ड द पेपर, ये क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जिनका जवाब यस या नो में होता है। हम उर्दू में ऐसे सवालिया को छोटा सवालिया कहते हैं। कुछ बड़े सवालिया होते हैं, वो वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, हु, ऐसे अल्फाज को, WH की फैमिली के अल्फाज को इस्तेमाल करके किए जाते हैं, उनका जवाब यस या नो में नहीं होता, उनके लिए इससे पहले आ जाते हैं, जैसे वाई हैज़ द स्टूडेंट सॉल्व द पेपर, ओके, इस तरह, तो वो कोई सवालिया बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम कुछ जुमलों की प्रैक्टिस करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, हमारे पास सेंड स्टॉप। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल प्रैक्टिस सम मोर सेंटेंसेस। हमारे पास सेंड का लफ्ज़ है, सेंड का लफ्ज़ मीन क्या होता है, भेजना, उसकी तीसरी फॉर्म क्या होती है, सेंड। जैसे कि मैं पैगाम भेज चुका हूँ, आप ज़रा इसकी कोशिश करें इसकी ट्रांसलेशन करने की, मैं पैगाम भेज चुका हूँ। आई, हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा, हैव लगेगा आई के साथ। आई हैव सेंट अ मैसेज, आई हैव सेंट अ मैसेज। फॉर पास्ट, पास्ट के लिए आप क्या कहेंगे, आई हैड सेंट अ मैसेज। फ्यूचर के लिए हम क्या कहेंगे, आई shall have sent a message. Did you understand? Is it clear? Very good. The next sentence, watch. जैसे हम फिल्म देख चुके हैं, we have
वॉच पहली फॉर्म है, ईडी लगेगी, थर्ड फॉर्म बन गई। आई हैव वॉच्ड द मूवी, आई हैव वॉच्ड द मूवी प्रेजेंट, फ्यूचर क्या होगा, आई शैल हैव वॉच्ड द मूवी। ओके स्टूडेंट, बाकी ये अल्फाज हैं, आप खुद इनकी प्रैक्टिस करें, जुमले बना के मुझे कमेंट में सेंड करें। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, अल्लाह हाफ़िज़।